हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में ये कर्क राशि की रीडिंग है। कर्क राशि के जो लोग हैं सन साइन मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को कर्क राशि का मानते हैं वो इस रीडिंग को ज़रूर देखें। इस रीडिंग में देखेंगे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कर्क राशि के जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है और क्या करना चाहेंगे, उस एनवायरनमेंट में क्या कदम उठाने वाले हैं कर्क राशि के लोग। तो देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। मैं सफल करती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शॉर्ट्स का कार्ड निगेटिव कार्ड्स होते हैं क्योंकि एयर एनर्जी है, ये शॉर्ट्स की एनर्जी निगेटिव एनर्जी होती है। तो शॉर्ट्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो आप इस फिगर को देख सकते हैं किस तरह से एक आप इस समय में बहुत ही साहसी होंगे, बहुत अपने अपने अधिकारों के लिए आप सशक्त होंगे इस समय में जो कर्क राशि के लोग हैं। और आप इस समय में कहीं ना कहीं आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो कुछ ना कुछ जरूर से होगा और आप अपने बल से आप अपने आपके जो विचार हैं, जो प्रक्रिया है, जो आपके बातचीत करने का जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके ज़रिए आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी कर्क राशि की निकल कर आ रही है। दूसरा कार्ड भी हमारे पास आया, ये निकला हुआ है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कहता है कि आप तो शायद अपनी लाइफ में किसी समृद्धि की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है, कोई विरासत आपको हासिल होने वाली है आपको यानी कि ये समृद्धि का कार्ड आपकी ओर दिखाता है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और पिछले दिनों में शायद आप किसी चीज़ों पे आपने कोई रणनीति बनाई थी, कुछ बनाया हुआ था जिसके कारण आप इस समय में आपने कोई प्लानिंग कर रखी थी जिस पे आप पूरी तरह से डिपेंड थे। एक जो आपने सोचा भी नहीं था ऐसा एक नुकसान आपने शायद अनापेक्षित नुकसान आपकी लाइफ में ज़रूर से हुआ है। ऐसी किसी चीज़ का नुकसान हुआ है जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंड हो चुके थे और उसी उसी जिस जिस पर आप डिपेंड थे आपने वो एक योजना बनाई थी। द चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड आप देख सकते हैं कि इसमें दो जो हार्स हैं वो ब्लैक हैं और दो वाइट हैं। तो ये मिश्रित एनर्जी होती है ब्लैक एंड वाइट की। वाइट लाइट साइड की ओर ले जाता है और जो ब्लैक हॉर्स हैं वो डार्क साइड की तरफ ले जाता है। लाइट और डार्क मतलब आप पॉजिटिव वे पे भी कुछ सोच विचार करो, कुछ नेगेटिविटी भी इस समय में आपके साथ ज़रूर से है। और आप किसी मतलब बहुत धीमी तेज गति से आप आगे बढ़ रहे हैं निरंतरण, और आप किसी सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मकता चीज़ें हैं, जो गलत हैं और सही है, दोनों में आप नियंत्रण करना चाहते हो और उस पर आप विजय हासिल करना चाहते हो। और आप हमेशा से आगे जाने के लिए अग्रसर रहते हैं। आप अपने पावर से किसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या कर रहे होंगे। एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी लिंक आपके आपकी जो सक्सेस से जुड़ी होगी तो उसके लिए आप बहुत मेहनत इस समय में कर रहे होंगे। उस मेहनत के माध्यम से मीडियम से आप सक्सेस पाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बैलेंस करना चाहते हैं और इस समय में जो कर्क राशि के लोग हैं बहुत ही जिम्मेदार प्रवृत्ति के इंसान हैं और एक कंफर्टेबल यात्रा अपनी लाइफ में चाहते हैं। संभावना ऐसी है कि कुछ लोग जो कर्क राशि के हैं उन्हें किसी न किसी यात्रा पे जाना हो सकता है। इसके बाद वेंस का भी यहाँ पर दो बादशाह आए हुए हैं, वेंस किंग ऑफ वेंस का और एक आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो वेंस का कार्ड फायर एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि वेंस है। तो वेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके अंदर किसी न किसी जुनून, बहुत इच्छा, बहुत आप एनर्जी से इस समय में भरे हुए हो और अपनी एनर्जी, अपने जुनून और अपनी इच्छा से चीज़ों को पाना चाहते हो बहुत तीव्र गति से।
बहुत तेजी से। और आप अपने व्यक्तित्व से, इसी व्यक्तित्व से आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। आप इस समय में अपने बल से, अपने पावर से दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। और मैं कार्ड निकालती हूँ दूसरी डेक से, देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। अब इस कार्ड के फिगर को देखिए, 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर यानी कि न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा करता है। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, एक दूसरे के हैंड में हैंड इन्होंने मिला रखे हैं। तो ये कार्ड इस समय में ये कहता है कि आप किसी न किसी तरीके से, आप इस समय में सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ, सारी उपलब्धियाँ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ एक गिफ्ट की तरह इस समय में आप ग्रेटिट्यूड, जॉय एक साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हैंड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। और जॉय और ग्रेटिट्यूड के लिए आप उस बात पे चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और ये समय कम्युनिकेशन का भी, शायद आप लोगों के साथ अभी तक घुल मिल नहीं पा रहे हो थे। जो कर्क राशि के लोग हैं, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों से दूर भागते थे, बात कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक नहीं था, सिस्टम सही नहीं था। लेकिन इस समय में आप लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। और एक दूसरे के लिए आप जो चीज़ें रहती हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। और आप इस समय में एक ऐसी फीलिंग में है, जो इन्फीरियरिटी वाली जो फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स में आप इस समय में ऑपरेट कर रहे हैं। और ये आप जिस एनर्जी में, ये कॉमन सोर्स होता है ह्यूमैनिटी का, लोगों से मिलना, बातचीत करना, खुलना। और आप इस समय में कुछ सपने भी आपने संजोए होंगे और उनको पूरा करने की जो कुछ आशाएं आपकी होंगी। कभी पीछे आपके पास्ट, कुछ नियर पास्ट में आपके कुछ फियर्स रहे होंगे, जिन्हें अब इस समय में लेट गो कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं। मैं और कार्ड देखती हूँ। और इस समय में आप अपनी लाइफ में इनर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और लव एंड विजडम भी आप इस समय में, आपको लग रहा होगा आपकी लाइफ में अवेलेबल होंगी ये सारी चीज़ें। और आप लोगों के साथ अच्छे से शेयरिंग कर पा रहे होंगे। दूसरा कार्ड मेरे पास द बर्डन का आया हुआ है, द बर्डन। आप बहुत तेज़ी से तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, बहुत तीव्र गति से और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ, और बिना किसी चीज़ का भय किए, बिना डरे आप लगातार आगे बढ़ने की सोच रहे हो, कुछ पाने की सोच रहे हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी ना थोड़ी वीकनेस जरूर से होगी। आपको सारी चीज़ें बर्डन लग रही होंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे करूं, कैसे अचीव करूं, मेरे पीछे तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, इन सब करने का पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं है। बिना किसी एम के आप आगे बढ़े जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो। क्योंकि इस कार्ड को आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें इस समय में आप जो फिजिकल यानी कि 3D वर्ड होता है, उस पर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। और लगातार आगे बढ़ने की दिशा में आप काम करते जा रहे हो। मैं और कार्ड देखती हूँ क्या निकल कर आते हैं। आपके जो सपने हैं उनको फुलफिल करने के लिए आप बहुत तेजी से बढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो एनर्जी थी, जो मुझे पावर चाहिए, शायद मैं इन सारी चीज़ों को ना कर पाऊँ। ऐसा भी आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट भी आता है। मैच्योरिटी का कार्ड है,
कर्क राशि के जो पर्सन है उनके लिए मैच्योरिटी का कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो ये कार्ड ये कहता है, आप इस फिगर को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक फिगर स्टैंड है, मतलब ये समझ नहीं आता कि मेल है या फीमेल है, पर एलोन है, साइलेंट है और एक ऐसी अवस्था में है जो मतलब एकदम से अलर्ट है। कुछ भी अगर होगा तो अलर्ट, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी निगेटिव हो रहा होगा, अगर कोई चीज़ गलत होने को, तो आप उसके लिए अलर्ट हो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अलर्ट हो इस समय में। और इसके जो आसपास का जो ये ऑरा है वो किस तरह से कितने सुंदर फ्लावर से फिल्ड है। और जो इस समय में, और इसकी जो इनर फ्लावरिंग है उसको भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये मतलब इसको फील किया जा सकता है कि जो अनलिमिटेड मूवमेंट है, जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसे इसके चारों तरफ हैं। और निगेटिविटी तो इसके आसपास बहुत दूर है, इसके आसपास तो है ही नहीं है, बहुत दूर है इसके। और इसमें बहुत ही मैच्योरिटी वाली एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं जो कर्क राशि के लोग हैं। और ये समय, इस समय में आप जो आप कर एक ऐसे डायरेक्शन पे हो, आप ऐसे पाथ पे खड़े हो जहाँ पे आपको ये डिफरेंट समझ में आ रहा होगा कि आपका जो जॉय है और जो आपकी मैच्योरिटी है दोनों में कितना फर्क है। और ये समय जो आपके लिए है ये सेंटरनेस का है और एक्सपेंसिवनेस का है। इस समय में आप जो इसके फिगर में जो एक वाइट ग्लो इसके आसपास है आप देख सकते हैं, वो आपको एक ऐसी आपके आसपास लाइट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप मैच्योर हो, आप अपने इंट्यूशन पावर को सुनते हो, आपके आसपास आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो इंट्यूशन पावर है, मैं जो मैच्योरिटी दिखाता हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट करती है। और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस भी गेन किए होंगे। और ये समय आपका हार्ड वर्क करने का है और आप इसी एक सॉलिड और एक सक्सेस, एक गुड फ्यूचर के लिए आप हार्ड वर्क करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। मैं एक कार्ड और देखती हूँ कि आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या रिजल्ट होने वाला है। आप जो ये आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। कप्स, 9 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी इमोशंस की होती है। और देख सकते हैं इसमें किस तरह से एक लेडी है जिसके सारे कप्स भरे हुए हैं, कोई भी कप्स ऐसा नहीं है जो इसका खाली हो। तो आप फिजिकली, मेंटली और जो सांसारिक सुख होता है, एक 3D लाइफ होती है, आप उसका आनंद लेने में सक्षम होंगे। आपकी मेहनत का ये परिणाम निकल कर आएगा। और ये भी आवश्यक है, आपको अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। आप जिस पाथ पे आगे जा रहे हो, बहुत तेजी से जा रहे हो, तो इसका आपको हेल्थ, वेल्थ, मनी, नेम, फेम सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपका इंतज़ार करें नियर फ्यूचर में। और इस समय में आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, आपका जो हार्ट है बहुत ही एनर्जी से फुलफिलमेंट है। इस समय में आप बहुत ही हंसमुख होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। और इस समय में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी पूरा भरा हुआ होगा। और एक शानदार जीवन शैली आप अपनाना चाहते हैं, आरामदायक जो लाइफ होती है, एक वो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक असुरक्षा की भावना भी आपके मन में ज़रूर से होगी, क्योंकि द मून का कार्ड आया हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप, इस कार्ड में जो इसका चित्र बना हुआ है, तो ये चंद्रमा और उनकी पत्नी रेवती का है और एक दूसरे को कैसे पकड़ रखा है। कहीं ना कहीं सब कुछ हासिल करने के
के लिए आपको किसी अनजान चीज़ का असुरक्षा, जिसका आपको डर है उसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसा डर आपके मन में बैठा हुआ है। तो यदि आप इस डर को निकालते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जो विशेष है वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। मैं एक कार्ड देखती हूँ, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहता है। टेम्पटेशन का कार्ड आया हुआ है। तो डिवाइन ये कहता है यदि आप की जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, शायद आपका जो ओल्ड पैटर्न है जीने का, जो इस तरह से आपकी जो लाइफ स्टाइल रही, कुछ जो आप गिल्टी फील करते हैं, या जो आपकी जो पुराने तौर तरीके हैं जीने को, आप उनको लेट गो करते हैं अपनी लाइफ से। तो डिवाइन ये कहता है कि आप टेम्पटेशन वाली एनर्जी में आ जाएंगे और जो आप पाना चाहते हैं शायद आप उसको हासिल कर पाएंगे बिना किसी रुकावट या कठिनाई के। मैं एक कार्ड और देखती हूँ, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फाइंड बैलेंस। आपको अपने वर्क में और खुद में एक बैलेंस पाना है। आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, एक प्ले टाइम होता है, और आपकी जो एनर्जी होगी इस समय में, तो आप हार्मनी और प्रोडक्टिविटी आपके लाइफ की जो है उन सारी चीज़ों में आपको बैलेंस पाने की आवश्यकता है। आप बहुत तेज़ी से बढ़ तो रहे हैं लेकिन आप ब्रेक नहीं ले रहे, आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता है। तो ये गाइडेंस था आप लोगों के लिए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो। यदि आपसे रेजोनेट होती है, यदि आप इसको पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।